आवाम टाइम्स में आपका खैर मकदम है। हम आपको बता दें कि मौलाना आज़ाद एकता संघ के अंतर्गत मुस्लिम समाज दिशा और समाधान के नाम पर एक प्रोग्राम मुंबई के हाजी साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर वजाहत हुसैन मिर्ज़ा साहब, जनाब बशीर मूसा पटेल, साजिद पठान साहब, अकोला एमएलए और निज़ामुद्दीन राइन साहब की अध्यक्षता में आयोजक रहे। सादिक खान साहब अध्यक्ष मुंबई और यूसुफ अंसारी साहब महासचिव महाराष्ट्र और रियाज अहमद शाह महासचिव मुंबई की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है, चाहे वो तालीमी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो। आणि आपण ह्या ठिकाणी सर्वजण आपण ह्या ठिकाणी आलोय, या मंचाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आला, त्या सर्वांचा आपल्या सर्वांचा या ठिकाणी महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम नाम की तंजीम 2018 से चलत है। ये एनजीओ को जोड़ने की तंजीम है। मकसद ये है कि माइनॉरिटी मुसलमानों के बयानों से उसके खिलाफ हम कभी भी आवाज नहीं उठा रहे। ना हमारे अंदर उतनी ताकत है, ना हमारे कार्यकर्ता के अंदर ताकत है। साथ भाई मेरे साथ आए, मेरे दूसरे देखिए, मौलाना आज़ाद एकता संघ जो है ये हमेशा कौम मिल्लत के वेलफेयर के लिए आगे बढ़ के काम करता रहा है। आज उन्होंने एक बहुत अच्छी नशिस्त का एहतमाम किया था और यहाँ पे बहुत अच्छी बातें आई, किस तरह से मुस्लिम समाज को तालीमी एतबार से आगे बढ़ाया जाए और मुस्लिम समाज के जो छोटे छोटे मसले मसाइल है इसके ऊपर मशवरा किया गया और बहुत अच्छी बातें आई। अब इसके ऊपर आगे प्लान करके ख़ास तौर पे निज़ामुद्दीन भाई यूसुफ अंसारी साहब का ये मिशन है कि मुस्लिम समाज को तालीमी एतबार से मजबूत किया जाए। उसके लिए सबकी राय रखी गई और राय के बाद हम इसके ऊपर अमल बजानी करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह देखा जाए कि मुस्लिम कौम मुस्लिम के तबके के लोग एजुकेशन तालीम में बच्चे बहुत पीछे हैं, उसको लेकर के क्या? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुस्लिम समाज तालीम एतबार से नेशनल एवरेज से काफ़ी नीचे है और इसको हमको आगे बढ़ाने के लिए एक हम अभी राय की गई। अब इसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, इसको किस तरह से प्लानिंग किया जाए, ये बैठ के इसको आगे इंशाल्लाह किया जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन से लोगों का मुस्लिम स्टूडेंट का रेशो कम होता जा रहा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। यूपीएससी और एमपीएससी के लिए कैसा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बच्चों में टैलेंट है लेकिन सहूलतों की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसको कैसा मजबूत किया जाए, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ये आज तय हुआ है और जल्द इसके बारे में हम ठोस निर्णय से एक मुस्लिम समाज के लिए कोचिंग सेंटर आईएएस, यूपीएससी, एमपीएससी के लिए जल्द चालू होगा इंशाल्लाह। ऐसा सब लोगों मान था कि मुसलमानों की दिशा हम तय करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि मुसलमानों की दिशा हम क्या तय करेंगे, हमारे तुम्हारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिशा बता के गई। अगर ये कौम अपने नबी के बताए रास्ते पे चले तो इनको कोई दिशा से भटका नहीं सकता। रही बात मुसलमानों के मसले हल करने की बात, जो इस हुकूमत से वो मुताला चाहती है, तो मेरा ये बोलना है कि ये हुकूमत फ़िरौन से ज़्यादा जालिम तो नहीं है। जो फ़िरौन के लिए मूसा आ सकते हैं और उनकी कौम को बचा सकते हैं, तो हमको ये तवक्को तो नहीं करनी चाहिए कि हमारे लिए कोई मूसा आएंगे, कि नबूवत का सिलसिला अब ये ख़त्म हो गया। अब जो नबी ने रास्ता बता के उस रास्तों पे चलकर हमको ये कौम की रहनुमाई करना है, ये कौम को साथ में लेके चलना है। और हम 313 वाले लोग हैं, हमने कभी तादाद पे भरोसा नहीं की। हम जब भी एक ईमानदारी से आप लड़ेंगे और आप जितना भी बच सकते गुनाहों से बचो और अपने ईमानदारी से अपने काम करो, ये मेरा पैगाम। जब तक आप तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक आप दुनिया की आँख से आँख मिला के उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और मेरा ये मानना है कि कोई भी एक लीडर पूरी कौम को नहीं संवार सकता। कौम के हर फर्द ने लीडरशिप करनी चाहिए, वो हर इदारे में हो, वो हर तरीके से। हमारी एक संगठन है जो महाराष्ट्र भर में काम कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि मुसलमानों के अवेयरनेस के लिए काम करें, खास करके तालीम के लिए, सामाजिक कामों के लिए, पॉलिटिक्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कर रहे हैं जिससे लोगों के अंदर जाकर लोगों की बात रख सकें और उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ियाँ सरकार तक पहुँचाएँ। इसमें हमारे बहुत सारे एमएलए साथी हमारे साथ हैं, बहुत सारे कांग्रेस के और दूसरे दलों के पॉलिटिकल लोग हैं जो हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस मुल्क में मौलाना आज़ाद का जो रोल है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिम इशूज़ को लेकर काम कर रही हैं, खास करके मौलाना के यौम पैदाइश पर जो छुट्टी थी महाराष्ट्र सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया, उनका जो पोर्टल था केंद्र सरकार ने बंद कर दिया,
दूसरे लोगों ने मौलाना पर जिस तरह की बातें की है, तो उससे हम चाहते हैं कि ये अवेयर रहे और इस मुल्क के हर आदमी को इस बात का पता रहे कि मौलाना आज़ाद कौन थे और मौलाना आज़ाद ने जो काम किया है उनका क्या रोल था। इसीलिए मौलाना आज़ाद पर आज़ाद एकता संघ की तरफ से यहाँ पर मुसलमानों के मसाइल के ऊपर एक बड़ी मीटिंग, जहाँ यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से लोग आए, शोलापुर, धूलिया, मालेगांव, जलगांव और मुमरा का कल्याण, भिवंडी, सारी तरह महाराष्ट्र के हर जगह से लोग आए और उनके लिए हम एक सर जोड़कर बैठे कि मुस्लिम मसाइल जो मौजूदा मसाइल है हालात हजरा पर, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई। रबीउल अव्वल के दिन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, 15वीं सदी मुकम्मल होने जा रही है। तो इस मौके पर यानी 12 रबीउल अव्वल से लेके अगले साल तक मौलाना आज़ाद एकता संघ अपनी तरफ से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं पूरे महाराष्ट्र से हर ज़िले में हम टोटल 1500 झाड़ लगाएंगे, 1500 पौधे लगाएंगे, लोगों में प्रचार करेंगे, लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में, उनके बारे में सब बताएंगे और वो किस तरह से वो उनका प्यार और मोहब्बत का जो उनका संदेश था वो हम गैर मुस्लिमों तक। पटेल शोलापुर से मौलाना आज़ाद एकता संघ के यूसुफ भाई के साथ हम फाउंडर मेंबर है और जब मौलाना आज़ाद विचार मंच था जब से हम एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद विचार मंच में जहाँ मुसलमानों की का बात है सब कम हो रही थी और बाकी की बातें ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम मौलाना आज़ाद विचार मंच छोड़कर मौलाना आज़ाद एकता संघ इसकी बुनियाद हम सब लोगों ने डाली है। और आज हमारे यूसुफ भाई रहेंगे और हमारे अध्यक्ष है निज़ाम भाई रईन, निज़ाम भाई के अध्यक्ष में हम महाराष्ट्र पर काम कर रहे हैं। आयु होने को जरूरत है क्योंकि सुलझा के रहा दस्ते जुनून देश में हालात